चलिए आज से हम रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपना कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डाल दीजिए। अनुपात मीन्स रेशियो। अनुपात मीन्स रेशियो। देखिए, अनुपात किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन। अनुपात दो राशियों के बीच के संबंध को बताता है। अनुपात जो है दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। यानी अनुपात किसको कहते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अनुपात दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जैसे 45 रुपया और 9 रुपया, ये दोनों क्या संबंध है, ये 5 गुना है इसका जो है ये 5 गुना ही संबंध है। हाँ, यूनिट सेम होना चाहिए ना, रुपया तो रुपया होना चाहिए। चलिए अब कुछ फास्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अनुपात का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हेडिंग दे दीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स में है पहला कि ए अनुपात बी को ए बटे बी लिख सकते हैं। दूसरा, पहला क्या है, ए अनुपात बी को ए बटे बी लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए कि कहीं पे लिखा अगर रहे 7:9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/9। कहीं रहे 3:4, तो इसको 3/4 आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक। अगला सेकेंड वाला, सेकेंड में बोलता है कि अनुपातिक राशि में कहीं पर भी अनुपातिक राशि दिया रहे, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, कहीं पर भी अनुपातिक राशि आपको मिले, सेकेंड जो रूल है कि अनुपातिक राशि दिया रहे और पहला में मान लिया जाए हमें x से गुना करना है, तो अनुपात का नियम है कि दूसरा में भी x से और तीसरा में भी x से गुना करना पड़ेगा। मीन्स मेरा फाइनली कहने का मतलब है सेकेंड में कि अनुपात के किसी भी एक पद को कोई निश्चित संख्या से गुना कर देंगे तो सभी में गुना करना पड़ेगा। मीन्स अगर पहला पद को ax माना जाए तो दूसरा को bx तथा तीसरा को cx मानना होगा। यानी सेकेंड में लिख लीजिए कि a अनुपात b अनुपात c के पहले पद को ax माना जाए। क्या लिखे, a अनुपात b अनुपात c के पहले पद को ax माना जाए तो दूसरे तथा तीसरे पद को bx तथा cx मानना होगा।
मानना होगा। आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे आप लोग, फिर आगे बढ़िए। देखिए जहां पे फास्ट बोलते हैं ना, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पे स्लो करके थोड़ा सा लिखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अब। तीसरा रूल, तीसरा जो रूल है का एवं से का रूल। तीसरा जो रूल है का एवं से का रूल। का अथवा से का रूल। क्या है का अथवा से? का अथवा से का रूल। का अथवा से का रूल यही है कि कोई भी फ्रैक्शन से पहले, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, कोई भी भिन्न से जस्ट पहले, तुरंत पहले का अथवा से ये दो लेटर लगा हुआ रहेगा, दो अक्षर अवश्य लगा रहेगा। और जिसमें का अथवा से लग जाए उसको हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश। जैसे आइए इसका एग्जाम्पल हम इसका अनिश का क्या हो जाएगा परिभाषा कि किसी भी भिन्न से पहले का अथवा से अवश्य लगा रहेगा। जिसमें का अथवा से लग जाए उसको हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे। जिसे इसका एग्जाम्पल आइए पेश करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। जैसे किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या कौमा लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 3/5 गुना है, 3/5 गुना है। तो बताएं कि तो बताएं कि लिख लीजिएगा अपना। तो बताएं कि उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? लड़कों तथा लड़की, लड़का बोले बॉय, लड़की बोले गर्ल्स। चलिए क्वेश्चन क्या है किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 गुना है। तो बताओ कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? दोनों का अनुपात। अनुपात के देखिए ये चिन्ह होता है साइन, ये अनुपात का चिन्ह होता है। अनुपात, ये 4 बिंदु दे दीजिएगा ना तो समानुपात हो जाएगा, समानुपात। ठीक, क्वेश्चन यही है। अच्छा तीसरा रूल पहले याद हुआ। तीसरा रूल जो था का और से का रूल, का और से का रूल। का और से का रूल बोलता है कि किसी भी भिन्न से पहले का अथवा से अवश्य रहेगा। का अथवा से यानी दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, का रहे अथवा से रहे, दोनों में से कोई एक अवश्य लगा रहेगा। जिसमें का अथवा से लग जाए उसे हर मान लेना है तथा दूसरे को अंश मानना है। ठीक, तो आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 गुना है। कितना है? 3/5 गुना।
तो बताओ कि लड़कों लड़की की संख्या का अनुपात क्या है? लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखिए फ्रैक्शन इसमें कहाँ है? भिन्न। अब भिन्न से जस्ट पहले का है, तो पढ़िए ये लाइन कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या, किसका संख्या? लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का, लड़कों की संख्या में का लगा हुआ कि लड़कियों की संख्या में का लगा हुआ? फ्रैक्शन से जस्ट पहले वाला का देखना, फ्रैक्शन से जस्ट पहले वाला। तो आप लोग देख रहे होंगे, आशा करते हैं कि लड़कों की संख्या में नहीं का है लगा हुआ, बल्कि लड़कियों की संख्या में का लगा हुआ। तो लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का, तो लड़की की संख्या कितना हो गया? अभी रूलिंग पढ़े कि जिसमें का उससे लग जाए उसको हर मान लीजिए। तो लड़कों की संख्या में नहीं का है लगा हुआ है, किसमें का लगा हुआ? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का, तो लड़की की संख्या जिसमें का उससे लगे उसको हर मानेंगे, तो लड़की की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया, और ये जो बचा ये हो गया वो आए, यानी जिसमें का और का या फिर से लग जाए उसको हर मानेंगे, अब बाकी दूसरे को अंश। दो ही चीज में तो अनुपात होगा यहाँ पे। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो लड़का और लड़की में अनुपात क्या? तो लड़की में का लगा हुआ, लड़की 5, तो लड़का, यही आंसर आ जाएगा। यानी इसी को सरिया के क्वेश्चन तुम आ जाएगा कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 गुना है, तो बताएं कि उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो क्या हो जाएगा संख्या का अनुपात? 3:5। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसी में चेंजिंग करते हैं कुछ। चेंजिंग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे रहता, यही क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 गुना है, तो बताओ कि उस विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात क्या है? लड़का बोले बॉय, लड़की बोले गर्ल्स। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए अब क्या है। फाइनली अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग के तैयार हो गया। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 गुना है। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 गुना है, तो बताओ कि उस विद्यालय में बॉय और गर्ल्स का अनुपात क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का। अच्छा आप ही बताइए कि लड़कों की संख्या में का है लगा हुआ या फिर कुल विद्यार्थी की संख्या में का लगा हुआ? तो आपको पता चल रहा होगा कि लड़कों की संख्या में का नहीं है लगा हुआ, है किसमें? कुल विद्यार्थियों की संख्या में का लगा हुआ। तो कुल विद्यार्थी में का है लगा हुआ, तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये 3 क्या हो गया? 3 हो गया बॉय। अच्छा कुल विद्यार्थी 5, उसमें बॉय हो गया 3, तो गर्ल्स कितना होगी? तो यही हो गया कि उस स्कूल में बॉय और गर्ल्स का अनुपात जो है 3:2 होगा। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं इसी पे और एग्जाम्पल लेके। क्या है ना, हाथ से मिटाने की आदत हो गई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा हड़बड़ाइए नहीं, पीडीएफ दे देंगे, ठीक ना, जिसे जो भी जहां तक हम थ्योरी के रूप में देंगे हम वहां तक जिसे
होमवर्क दे देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा ना कि बनाते चलिएगा, और आशा करते हैं कि लगभग हर दिन 2-3 वीडियो बना के लगभग 10 दिन में आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। तो आपको ये तो थ्योरी के रूप में बता रहे हैं टाइप। इसके बाद आपको हम लिंक में जो है PDF दे देंगे क्वेश्चन का, आप जो है अपना कॉपी पे बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा फिर हमको कमेंट में बोलिएगा। ऐसे तो हम ही सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। चलिए खैर आगे। तो का और से का रूल हो गया ना। आज हम रेशियो स्टार्ट किए थे, रेशियो में इंपॉर्टेंट टर्म में चले थे कि A अनुपात B को A/B लिख सकते हैं, और सेकेंड में कि A अनुपात B अनुपात C के पहले पद को AX माना जाए तो दूसरे तथा तीसरे पद को BX तथा CX मानना होगा। तीसरा जो था रूल का और से का रूल था। का और से का रूल बोले तो फ्रैक्शन से जस्ट पहले का अथवा से अवश्य आएगा, जिसमें का अथवा से लग जाए उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे। चलिए खैर आगे तीसरा रूल पे जो है हम लोग देख रहे थे, उसका एग्जाम्पल। आइए कुछ और एग्जाम्पल पेश करते हैं। जिसे कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी मिश्रण में दूध की मात्रा, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस पॉइंट। किसी मिश्रण में दूध की मात्रा, इधर रहेगा किसी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 4/7 गुना है। तो बताओ कि उस मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है। तो बताओ कि उस मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन फाइनली ये है पूरा क्वेश्चन कि किसी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 4/7 गुना है। तो बताओ कि उस मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। तो आइए, किसी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का, दूध में है का लगा हुआ या फिर पानी में है का लगा हुआ, तो आप लोग को क्लियर पता चल रहा होगा। पानी में है का लगा हुआ, तो जिसमें का उससे लग जाए उसको हर मानेंगे। तो पानी कितना 7, और ये जो बच गया ये 4 क्या हो गया तू, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब इसी में थोड़ा चेंज कर देगा। दूसरा क्वेश्चन कि किसी मिश्रण में दूध की मात्रा कुल मिश्रण का, किसी मिश्रण में दूध की मात्रा, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी मिश्रण में दूध की मात्रा कुल मिश्रण का 4/7 गुना है। तो बताओ कि उस मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या है। पानी तथा दूध, देखो जो पहले बोले उसको पहले रखना है, जो बाद बोले उसको बाद में रखना है। तो उस मिश्रण में पानी और दूध की अनुपात क्या है।